देखिए सर, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व फॉर इनकम मेथड। देखो इस टॉपिक में क्या बात हो रही है, आपने इससे पहले जो है वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा होगा, तो उसमें भी मैंने पढ़ाया होंगे। तो कहने का क्या मतलब है प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व, मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो नेशनल इनकम में को कैलकुलेट करते टाइम जोड़ते घटाते, ठीक है, या सॉल्यूशन करते टाइम, समझ रहे हो, या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि ये याद रखने आपको कि कौन सी चीजें नेशनल इनकम में काउंट होंगी, कौन सी चीजें नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगी, समझ रहे हो ये वाली बात। तो ये आपको समझना, और हर मेथड की चीजें अलग है, ठीक है। वहां पर वैल्यू एडेड, इंटरमीडिएट हो गया, सेकेंड हैंड गुड्स हो गया, ये सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है, इलीगल वाली चीजें नहीं होंगी, लेकिन कंज्यूमर कंजप्शन होगा, सेल्फ कंजप्शन होगा, ठीक है ना, वो पढ़ा था आपने। तो कमीशन होगा, ब्रोकरेज होगा, ये इंक्लूड होंगे, तो ये भी बताया था मैंने। क्या नहीं होगा, क्या होगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो इनकम मेथड में क्या प्रिकॉशन से क्या बातें हैं जो ध्यान रखने, देखो ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। अब याद करना पड़ेगा आपको कि ट्रांसफर इनकम क्या होती है। ट्रांसफर इनकम मतलब सिंगल साइडेड पेमेंट, आप किसी को पैसा दे रहे हो, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। एक होता है फैक्टर इनकम, ठीक है, होता है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब किसी ने आपके आगे काम किया, अपने बदले में सैलरी दी, फैक्टर इनकम होगी सामने वाले के लिए। ट्रांसफर इनकम क्या, आप किसी को दान दे दिया, पैसे दे दिए, मतलब दे दिए बस, ठीक है, बदले में आप उससे कुछ काम नहीं मांगोगे, तो वो ट्रांसफर इनकम है, जो सिर्फ मतलब देना होता है जिसमें। तो अब देखो बदले में कुछ काम नहीं मिलेगा इसमें, तो जब काम नहीं मिलेगा तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड भी नहीं करोगे, समझ रहे हो, एक तरह से दान, ये वाली बात, मतलब चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट, ये सब चीजें हैं। ट्रांसफर इनकम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। तो भैया किसी को ट्रांसफर इनकम मिली है तो वो कहे नहीं मेरी तो इनकम हो गई, इनकम थोड़ी मानते हैं वो, तो मतलब इनकम नहीं है वो किसी तरह, ठीक है, और नेशनल इनकम में काउंट होने वाली इनकम नहीं है। ओल्ड एज पेंशन है, ठीक है, बुजुर्गों को पेंशन देती है सरकार, तो ये वाली बात, ठीक है। ट्रांसफर इनकम, ठीक है, इसकी बात कर रहे हो। तो ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ये सारी चीजें, ठीक है, स्कॉलरशिप है ना, इसमें क्या करते हो आप, देते हो किसी को, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, काम हो या कुछ भी चीज, ठीक है, एक्सवाइजेड, ये वाली बात है। तो मुझे लगता है आप बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है, आपने शेयर्स बेचे या डिबेंचर्स बेचे। जैसे सुनना, शेयर्स क्या होता है, आपने किसी कंपनी से शेयर खरीदे, ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम खरीदेगा होंगे ना तब तो इंक्लूड होते होंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा, उस टाइम इंक्लूड होते हैं वो, ठीक है, लेकिन आपने किसी और को बेच दिए, उसने किसी और को बेच दिए, तो एक ही चीज बार बार बिक रही है ना और लोगों को, तो उससे मिलने वाली इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। जब पहली बार कंपनी जब फर्स्ट टाइम बेचती है किसी को, ये मान लो ये कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी बेच रही है इस बंदे को, तब तो इंक्लूड हुए होंगे, लेकिन ये बंदा अब इसको बेच दिया, इसने इसको बेच दिया, तब इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम। समझ में आ रही बात। तो सेल कर रहे हो आप शेयर्स को और डिबेंचर्स को, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जब बिके होंगे तभी इंक्लूड हो गए होंगे, तो उनसे फर्स्ट टाइम में जो इनकम कमाई होगी तभी इंक्लूड हो गए होंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ shares and debenture are not included in national income because it is already included in national income, क्योंकि ये पहले से नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, आप इनकम एंड बॉन्ड्स आर एंड सॉरी, ये वाला पॉइंट हो गया ना, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड एंड डिबेंचर आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, सेम पॉइंट है, ठीक है। ये देखो कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, हाँ, जितने कमीशन ऑफ ब्रोकरेज जो है वो जितने भी गुड्स एंड सर्विस जितनी बार बिकेंगे तो जितनी भी बार इनकम होगी वो इंक्लूड होगा, ठीक है, ये वाली बात है। विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन क्या होता है, लॉटरी लगना, घोड़े पे मतलब समझ रहे हो आप, पैसा लगाते हो रेसिंग पे, ठीक है, ये सब चीजें अचानक से एकदम लॉटरी वोटरी लग जाए, इस तरह का पैसा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, ये इनकम नहीं मानी जाती है, ये वाली चीज है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी जो है, इनडायरेक्ट टैक्स, इससे क्या होगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ये क्या होगा, सो सच टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो इन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट प्राइस पर इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, बट नॉट इन नेशनल इनकम एंड एनपीएफसी। कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिंपल सी बात याद रखनी है, जीएसटी जो है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है जो टैक्स है वो,
तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, इनकम फ्रॉम इलीगल, कोई भी इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो उससे इनकम हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग वगैरह, तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। सिर्फ एक चीज मैंने बताई है जो है नेशनल इनकम में आपको काउंट करनी है, वो है क्या, ये कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, ये काउंट होगी, चाहे आप शेयर्स बिकवाओ, डिवेंचर, बॉन्ड, गुड्स वगैरह बिकवाओ, कुछ भी बिकवाओ, ठीक है, आप ब्रोकरेज उस पर कमा रहे हो तो वो काउंट होगा, बाकी कुछ भी काउंट नहीं होगा जितने मैंने नाम लिए। बस नाम अगर पूछेगा क्या काउंट होगा क्या नहीं होगा तो बता दो, और कुछ नहीं करना होगा इसमें। ठीक है,